हेलो फ्रेंड्स, देखें आज हम बात करेंगे इस प्लांट के बारे में। तो बहुत ही खूबसूरत सा दिखने वाला ये एक ब्यूटीफुल सा प्लांट है। इसमें फ्लावर्स अगर ना भी होना तो इसकी पत्तियां बहुत ही प्यारी लगती हैं। पत्तियां ही इसकी एक फ्लावर जैसा लुक ले लेती हैं। आप देख रहे होंगे गुच्छों में पत्तियां इसकी होती हैं, जैसे कि एक ग्रीन रोज़ हो इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने बनाया था मार्च एंड में या अप्रैल स्टार्टिंग में, बट ये मुझसे टाइम नहीं मिल पाया। बहुत ज़्यादा बिजी थे, हम सभी को पता है, ईद की तैयारियों में लगे थे। तो ये वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पाई थी, तो मैं अब इसको वॉइस ओवर कर रही हूँ और इसको अपलोड करूँगी। तो इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका नाम क्या है। तो इसे हम कैलेंचो के नाम से जानते हैं। कैलन कोई भी बहुत से लोग कहते हैं और कैलेंचो भी इसे कहा जाता है। तो ये विंटर का प्लांट है, सीजनल भी कह सकते हैं इसे, और ये परमानेंट भी कह सकते हैं। सीजनल इसलिए कहेंगे कि अगर आप इसकी केयर नहीं करते हैं तो ये सीज़न में ही आपके पास रहेगा, उसके बाद में ये ख़राब हो जाएगा। और परमानेंट इसलिए कह सकते हैं कि अगर आप थोड़ी सी केयर करते हैं इसकी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी केयर करें, इसे गर्मियों में सेमी शेड में रखें, थोड़ा सा शेडी एरिया ढूंढें, छाँव वाला एरिया ढूंढें, और ऐसी जगह पे जहाँ थोड़ी ठंडक होती हो वहाँ पर इसे छुपा छुपा कर रखें, तो ये आपके पास परमानेंट भी रह सकता है। ये पौधा मेरे पास 4 साल से है, मेरे पास ये बहुत अच्छी तरीके से रहता है। हाँ, बट इसकी कटिंग आप साल के 12 महीना लगाते रहें। ऐसा नहीं कि एक बार आपने लगाया छोड़ दिया तो फिर ये आपके पास नहीं रहेगा, जैसे मैंने पहले कहा। तो इसकी करना क्या होता है कि पता है कि जब अभी ये मार्च एंड है में ये मैंने है, आप देखेंगे कि इसमें जो फ्लावरिंग हो रही है वो अब थोड़ा-सा मुरझाने लगी है। तो जैसे ही इसके फूल पूरे मुरझा जाएँगे तो मैं इसकी दोबारा से कटिंग लगाऊँगी, और उसके बाद में इसको जो है मैं कहीं शेडी एरिया में ढूँढ-ढूँढ के इसको थोड़ा छुपा दूँगी। जो हमारे प्लांट्स होते हैं ना, गमले होते हैं ना, उन्हीं के बीच-बीच में हम इनको अंदर छुपा-छुपा के रख दें। और इसकी जो सॉइल होती है वो बहुत ही वेल ड्रेन सॉइल बनाएँ आप। ज़्यादा चिकनी मिट्टी का इस्तेमाल इसमें ना करें, वरना इसकी जो है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है प्लांट। और ये जो है सबसे ज़्यादा ख़राब कब होता है मैं आपको बताऊँ, जब ये जुलाई अगस्त की जो गर्मी होती है और प्लस बारिश होती है, तो उस मौसम में ना ये बहुत तेज़ी से ये रॉट हो जाता है, यानी कि गल जाता है। और गलता कहाँ से है, ये कि जो इसकी डंठल होती है ना, वहाँ से ये गलने लगता है। तो फ्रेंड्स, ये जो मैं आप फ्लावर देख रहे हैं, ये मैंने नवंबर में कटिंग लगाई थी। बहुत थोड़े से प्लांट मेरे पास ये बचे थे, क्योंकि जब मैं समर में नहीं थी ना, छुट्टियों में मैं चली गई थी, जिसे मैंने पानी डालने के लिए कहा था, तो उसने ढंग से डाला नहीं या बहुत ज़्यादा डाल दिया या जो भी है, तो बहरहाल ये पूरे ख़राब हो गए थे। तो देखें, ये कटिंग है, छोटी-छोटी सी कटिंग है जो मैंने थर्माकोल के कंटेनर में लगा रखी हैं। तो ये सारी कटिंग मैंने नवंबर में लगाई थी, बहुत छोटी-छोटी 1-1 इंच की कटिंग थी, और मैंने लगाया था। और जब देखें काफ़ी बड़ी-बड़ी हो गई और उसमें इतनी अच्छी सी जो है ब्लूमिंग भी हो रही। तो देखें, ये एक ऐसा गमला था ना कि ये मैंने देखा ही नहीं, ये किसी, जैसे मैंने बताया ना, छुपा कर रखते हैं, तो ये शेडी एरिया में कहीं छुपा हुआ रखा था। तो देखें आप कि इसकी ब्रांचेस काफ़ी लंबी-लंबी और हैंग हो गई हैं, जैसे हैंगिंग बास्केट में होता है ना। तो जब प्रॉपर धूप नहीं मिलती है तो हमारे ये पौधे जो होते हैं धूप वाले, तो ये इस तरीके से लेगी हो जाते हैं, लेगी से होके और लटकने लगते हैं। तो इस ये मैंने आज जब देखा ना, तो मैंने सोचा कि चलें इसकी कटिंग लगा के मैं आपको दिखाती हूँ। तो अगर आप इसे अच्छी तरीके से लगाएँगे ना फ्रेंड्स, तो 100% ये कटिंग आपकी लगनी ही लगनी है। बिल्कुल भी ये इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि ये कटिंग आपकी मरेगी या सड़ जाएगी या गल जाएगी, कुछ भी नहीं, बिल्कुल अच्छे से लगेगी। बस एक अच्छा-सा सॉइल मिक्सचर आप रेडी करें, चिकनी मिट्टी में बिल्कुल ना लगाएँ। तो देखिए, मैंने ये कटिंग ले ली है, और कटिंग जब भी आप कभी भी लगाएँ, किसी भी पौधे की लगाएँ, तो हमेशा ख़्याल रखें कि देखें कितना फ्लैशी है और कितना खूबसूरत लग रही है इसकी पत्तियाँ। तो देखें कि ये बहुत ही वेल ड्रेन सॉइल इसके लिए लें। और जब कटिंग लगाएँ ना हम, तो ये जो आप स्प्राउट देख रहे हैं ना, ये ऑर्नामेंटल चिली जो हम तड़के वगैरह में यूज़ करते हैं ना, बेर की तरह होती है, चेरी की तरह, उस चिली की सीड्स मैंने इसमें डाल दिए थे। तो देखिए निकल आया है। तो मैं ये कह रही थी कि कटिंग जब भी लगाएँ ना, तो हमेशा ख़्याल रखें कि जो ये नीचे का एरिया मिट्टी के अंदर जाना होता है ना, तो वहाँ पर नॉट एरिया होना बहुत ज़रूरी है। तो नॉट एरिया हम उसे कहते हैं जहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं। जैसे देखिए, ये मैं नीचे से पत्तियाँ कुछ हटा रही हूँ ना, तो जब ये पत्तियाँ हटा दूँगी तो देखिए यहाँ पे फिर ये दिख रहा है, जॉइंट जो दिख रहा है ना, ये एरिया जब मिट्टी के अंदर जाएगा ना, तो यहीं से रूट बनना स्टार्ट होगी। अगर ये एरिया आपका मिट्टी के अंदर नहीं गया, तो आपकी कटिंग बिल्कुल भी नहीं लगेगी, सड़ जाएगी, ख़राब हो जाएगी। तो हमेशा ख़्याल रखें कि जहाँ से पत्तियाँ हम हटाते हैं ना, तो वो एरिया मिट्टी के अंदर जाना ज़रूरी होता है, क्योंकि वहीं से पत्तियाँ निकलती हैं और वहीं से रूट्स भी निकलती हैं, अगर वो मिट्टी के अंदर होता है वो एरिया तो। तो बस ये एक तरीका होता है, और तरीके से जब हम लगाएँगे तो हमारी कटिंग ज़रूर लगेगी। बहुत से लोग कहते हैं कि कटिंग हमसे नहीं लग पाती है, तो बस यही कुछ गलतियाँ होती हैं जो हमसे हो जाती हैं बिगिनर्स से, तो वो उनको ऐसा लगता है कि हम नहीं कर सकते ये सारे काम, गार्डनिंग हमारे बस की बात नहीं है, तो ऐसा नहीं है। बस कुछ चीज़ों का आप ख़्याल रखें, गार्डनिंग करना बहुत आसान है। तो देखिए, इस तरीके से ये है, कुछ कटिंग मैं लगा रही हूँ यहाँ पर, आपको दिखाऊँ कि देखिए ये दूसरी एक और कटिंग है। तो ये बहुत सारी कटिंग से जो लेगी-लेगी हो गई ना, तो इन सबको आज मैं इसमें गमले में लगा दूँगी। तो बस नीचे से पत्तियाँ कुछ हटा दें, और पत्तियाँ इसलिए हटाना भी ज़रूरी होता है ना, कि अगर वो पत्ती मिट्टी के अंदर चली गई तो पत्ती सड़ जाएगी, और जब वो सड़ेगी तो ज़ाहिर-सी बात है फंगस लगेगा। तो फंगस लगेगा तो भी हमारी कटिंग सड़ जाएगी, ख़राब हो जाएगी। तो 2 रीज़न है, एक तो वहाँ से रूट्स बनती हैं पत्तियाँ हटाने की वज़ह से, और पत्तियाँ अगर आपने नहीं हटाई तो वो सड़ेंगी, और सड़ने के बाद हमारी कटिंग को भी गला देंगी। तो दोनों ही चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, तो इसलिए ख़्याल रखें, पत्तियाँ ज़रूर हटाएँ, और जब मिट्टी के अंदर जो एरिया जाए तो वहाँ पर नॉट एरिया होना बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की
वीडियो और आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। देखिए ये जो लंबी-लंबी सी कट ये डंठल है ना, तो ये भी मैं निकाल कर जो है कटिंग लगा दूँगी, क्योंकि ये इतनी लंबी-लंबी बिना पत्तियों की है तो क्या फ़ायदा? कटिंग लगा दूँगी तो ये लग जाएगी। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से आप भी कोशिश करते रहें, बार-बार कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो इस तरीके से करते रहें और एक ना एक दिन आप ज़रूर सक्सेस होंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ न्यू है अगर तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इसी तरीके से मेरे साथ में, मुझे सपोर्ट करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।